नमस्कार, मिस्टीरियस बातें में आपका स्वागत है। अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़, मिस्टीरियस स्टोरीज़ और अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही अजीबोगरीब स्टोरीज़ और फैक्ट्स लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड में स्थित 900 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन का एक खूनी इतिहास रहा है। यही वजह है कि यह भटकती आत्माओं यानी भूतों का अड्डा बन गया है। आज ये जगह इंग्लैंड के सबसे अधिक चर्चित भूतियों जगहों में शुमार है। टावर ऑफ लंदन का निर्माण चक्रवर्ती राजा विलियम द्वारा वर्ष 1078 में करवाया गया था। इसके बाद यह जगह इंग्लैंड की सत्ता संघर्ष की गवाह बनती रही। इन सत्ता संघर्ष के दौरान यहाँ कत्लेआम हुए और साजिशें भी रची गईं। माना जाता है कि इन कत्लेआम और साजिशों का शिकार हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। टावर ऑफ लंदन में भूतों को देखे जाने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इन भूतों में सबसे अधिक चर्चित भूत एनी विलियन का है, जो सम्राट हेनरी अष्टम की पत्नी थी। वर्ष 1536 में एनी विलियम का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहा जाता है कि बिना सर उनका भूत आए दिन टावर के कॉरिडोर या फिर जहां उनकी हत्या हुई थी वहां देखा जा सकता है। वर्ष 1557 में टावर में एक संतरी ने लेडी ग्रेंजे का भी भूत देखे जाने का दावा किया था। यहीं पर एक सफ़ेद औरत बार बार देखे जाने का दावा भी किया जाता है, जो खिड़की पर खड़ी रहती है और हाथ में बच्चे को लेकर लहराती रहती है। यहाँ घटने वाली कई भूतिया घटनाओं में एक की चर्चा यहाँ अक्सर सुनी जाती है। ये दो बच्चों से जुड़ी हुई है। ये दोनों बच्चे रात को हाथ में हथौड़ा लिए और चेहरे पर एक खौफनाक हंसी लिए किले के कमरों में अचानक उपस्थित होते हैं और थोड़ी ही देर में गायब हो जाते हैं। उन दोनों बच्चों के बारे में माना जाता है कि वे राजकुमार थे और उनका कत्ल उनके चाचा ने करवाया था, जो गैलोस्ट्रेल के ड्यूक थे। इसके अलावा टावर में कुछ अंतराल पर कई कंकालों को देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है। नंबर 2, पोवगेला आइसलैंड, इटली में वेनिस और लीडो के बीच एक सुनसान द्वीप स्थित है जिसे पोवगेला के नाम से जाना जाता है। इटली में इस द्वीप का नाम लेने से पहले लोग कांपते हैं। इसकी वजह इसका खौफनाक इतिहास रहा है। माना जाता है कि इस द्वीप पर इंसानों का आगमन 421 ईस्वी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी आते आते यह द्वीप वीरान हो गया। लोगों का यहाँ से भागने की क्या वजह थी, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु इसी शताब्दी में यूरोप में जब बुबोनिक प्लेग का कहर बरपा, तब वेनिस में इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़कर पोवगेला द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया था। फिर यहाँ प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहीं पर इकट्ठा कर जला दिया गया था। ऐसे ही एक बार फिर 1630 में किया गया, जब वेनिस में काला आजार नाम बीमारी का खौफनाक मंजर पैदा हुआ था। इन घटनाओं के बाद पोवगेला द्वीप वेनिस के लोगों के लिए अछूत बन गया था। आगे जाके वर्षों बाद 1800 ईस्वी के दौरान वेनिस की सरकार ने यहाँ एक पागलखाने का निर्माण करवाया था, परंतु लोग कहते हैं कि ये पागलखाना नहीं बल्कि इंसानों पर शोध किए जाने वाला एक अस्पताल था। बहरहाल, कहा जाता है कि वर्ष 1930 के दौरान एक डॉक्टर ने वहां बने घंटाघर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बाद के वर्षों में पोवगेला द्वीप को वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया, परंतु यहाँ घटने वाली अनहोनी घटनाओं के कारण वर्ष 1975 में इटली की सरकार ने वृद्धाश्रम को बंद कर दिया और तब से ये द्वीप वीरान पड़ा हुआ है। आज इस द्वीप के आसपास के द्वीपों पर रहने वाले लोग पोवेला द्वीप क्या पर इसके आसपास जाने से भी कतराते हैं। मछुआरे भी इस द्वीप से दूर रहते हैं। लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर यहाँ मरे बीमारों की आत्माएं राज करती हैं और वह सभी खूंखार हैं। द्वीप पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती हैं। दिन के समय भी यहाँ पर काले साए को आसमान में उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। रात के समय जो जहाज़ द्वीप के आसपास से गुजरते हैं, उनके नाविकों ने द्वीप पर रोशनी और लोगों के झुंड को भी देखे जाने का दावा किया है।